हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा के बारे में। हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि फार्मर्स को ट्राइकोडर्मा कैसे हेल्प कर सकता है और ट्राइकोडर्मा की एक्शन मैकेनिज्म क्या है। तो इस तरीके से ये सभी के लिए यूज़फुल वीडियो होगा। टॉपिक है ट्राइकोडर्मा इन एक्शन, ए होलिस्टिक अप्रोच टू बायोटिक स्ट्रेस एंड सॉइल डिजीज मैनेजमेंट। बेसिकली क्या है, हम अलग अलग कवक यानी कि फंगस को देखते हैं जो कि प्लांट्स में डिजीज़ कोज करती हैं, लेकिन ट्राइकोडर्मा जो है वो भी एक फंगस है, लेकिन हम इसे फ़ायदेमंद फंगस के रूप में जानते हैं। मतलब ऐसी फंगस जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है, लाभदायक होती है। अब वो किस तरीके से लाभदायक होती है और फार्मर्स को उसको कब यूज़ करना चाहिए, हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि ट्राइकोडर्मा होता क्या है। तो ट्राइकोडर्मा बेसिकली एक लाभदायक कवक है जो कि सोइल की हेल्थ को यानी कि मिट्टी की जो हेल्थ है उसको सुधारती है और पौधे की वृद्धि में हेल्प करती है। अब ट्राइकोडर्मा कहाँ पाई जाता है? तो ट्राइकोडर्मा जो कवक है वो बेसिकली सोइल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की सोइल होगी उसमें ट्राइकोडर्मा जो है वो प्राकृतिक तरीके से पहले से पाया जाता है। तो फिर हमें इसे क्यों अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि पहले से जो मिट्टी में ट्राइकोडर्मा अवेलेबल है वो बहुत कम मात्रा में होता है। उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए और एक हम बोल सकते हैं एक्टिव स्ट्रेन को फील्ड में पहुँचाने के लिए हम ट्राइकोडर्मा को यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली नेचुरली सॉइल में पाया जाता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो कवक है वो अलग अलग नुकसानदायक जो कवक हैं, चाहे वो रूट रॉट को कोज करती हो, उससे लेकर वो चाहे पाउडर मिल्ड्यू को कोज करती हो, इन सभी बीमारियों को कोज करने वाले जो भी फंगस है उनकी वृद्धि को कम कर देता है ट्राइकोडर्मा। ये काम कैसे करता है? तो ट्राइकोडर्मा जो है वो अलग अलग जो नुकसानदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उनको ख़त्म करने का काम करता है। प्लांट की इम्यूनिटी यानी कि प्लांट की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, और अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, जो प्लांट को अवेलेबल मात्रा में मिलने चाहिए जिससे भी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, उनको प्लांट के द्वारा लेने में ट्राइकोडर्मा जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि ट्राइकोडर्मा की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो जो ट्राइकोडर्मा है, अब आपको पता है कि जो कवक होती है उसमें माइसीलियल बनता है, जो फंगस है उसमें माइसीलियम बनता है। तो सबसे पहले तो माइसीलियम का इंट्रैक्शन होता है। सेकेंड चीज़ है कि डिफरेंट एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जाता है ट्राइकोडर्मा के द्वारा, फिर चाहे वो कोशिका भित्ति को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हो जैसे कि सेलुलोजेज, हेमीसेलुलोजेज, काइटिनेज, इन सब एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है, जिससे कि फील्ड में जो प्लांट रेजिड्यूज पड़े रहते हैं, जो प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट जो है वो पड़े रहते हैं, उनको जल्दी से डिग्रेड करने में, उनको जल्दी से सड़ने में हेल्प करता है और उनसे न्यूट्रिएंट्स को प्लांट के द्वारा अपटेक करवाने में हेल्प करता है। और दूसरा, इंड्यूस सिस्टमिक रेजिस्टेंस के माध्यम से प्लांट में रेजिस्टेंस कैपेसिटी को डेवलप करता है। तो इस तरीके से ट्राइकोडर्मा जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारी क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वही हमने टेक्निकल टर्म्स में बताया है कि एंटीबायोसिस होगा, यानी कि कुछ एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिससे कि बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। माइसीलियल का जो डेवलपमेंट होता है उसको कम किया जा सकता है। तो एंटीबायोसिस के प्रोसेस पे, माइकोपैरासिटिज्म के प्रोसेस पे और डिफेंस मैकेनिज्म को इंड्यूस करने के प्रोसेस पे ट्राइकोडर्मा जो है वो काम करता है। अब बायोटिक स्ट्रेस हमारे क्रॉप्स को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बायोटिक स्ट्रेस होते क्या हैं। जितने भी जीवित जीवों के द्वारा जो भी बीमारियां लगती हैं अलग अलग फसलों में, फिर चाहे वो वायरस के द्वारा हो, वो बैक्टीरिया के द्वारा हो, वो निमेटोड के द्वारा हो, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी भी जीवित जीव के द्वारा हो सकती हैं, उन्हें हम बोलेंगे बायोटिक स्ट्रेस, जिसका कि हमारी फसल की उत्पादन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे हमारी इल्ड जो है वो कम हो जाती है, क्वालिटी कम हो जाती है, सस्टेनेबिलिटी नहीं बनी रहती। इसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज़ भी की गई जिसमें देखा गया कि अलग अलग बायोटिक स्ट्रेस के कारण लगभग 30% तक इकोनॉमिक लॉस देखा जा सकता है।
अब हमने बात की ट्राइकोडर्मा के बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ को इम्प्रूव करता है। ये बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, बेसिकली 150 से 200 रुपये पर केजी क्वांटिटी में ट्राइकोडर्मा जो है वो अवेलेबल हो जाता है। और दूसरा सस्टेनेबल है। जो हम केमिकल फंजीसाइड्स को यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली हमारी सोइल में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से सोइल हेल्थ ख़राब होती है। जो रेजिड्यूज़ उसमें पड़े हैं वो एनिमल हेल्थ को या उस पर्टिकुलर क्रॉप को जो कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, उनको भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जबकि ट्राइकोडर्मा जो है वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, हमारे पर्यावरण को इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं देखने को मिलता। और ट्राइकोडर्मा जो है वो नेचुरली प्रेजेंट रहता है और नेचुरली ये पेस्ट और अलग अलग बीमारियों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये अलग अलग तरीके की केस स्टडीज़ हुई हैं, जैसे बेरीज़ के लिए हुई हैं, मशरूम के लिए और टोमेटो के लिए कनाडा में स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि ट्राइकोडर्मा के द्वारा इल्ड को 30% से लेकर 50% तक इम्प्रूव किया गया है, एनहेंस किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम ट्राइकोडर्मा को बनाते कैसे हैं। तो ये बेसिकली एक लेबोरेटरी प्रोसेस होती है। ट्राइकोडर्मा को सोयल से पहले आइसोलेट किया जाता है, सोयल से पहले निकाला जाता है, उसके बाद उसका लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है और उसके बाद में सरकारी संस्थाओं द्वारा ये फार्मर्स को अवेलेबल करवाया जाता है। तो किसान जो हैं वो किसी भी सरकारी संस्था जो कि उनके नियर बाई हो, फिर चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती हैं, वो एग्रीकल्चर किसी एग्रीकल्चर शॉप हो सकती हैं, केवीकेज हो सकते हैं, वहाँ पर ट्राइकोडर्मा की अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो नियर बाई जो केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से फार्मर इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इसका मास प्रोडक्शन या इसको और ज़्यादा बल्क में किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो ट्राइकोडर्मा है उसको पोटैटो डेक्सट्रोज ब्रोथ के ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है और उसके बाद में जो इनर्ट मटेरियल होता है या हम बोल सकते हैं कैरियर मटेरियल के जो रूप में जो काम में लिया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हम बेसिकली टेल्कम पाउडर को बेसिकली यूज़ करते हैं ट्राइकोडर्मा के मास प्रोडक्शन के लिए, उसके एक कैरियर मटेरियल के रूप में। उसके बाद में उसको पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है। फार्मर्स को ट्राइकोडर्मा खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ट्राइकोडर्मा कितना पुराना है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा की भी अपनी एक जीवन क्षमता होती है, उसको भी अपना एक लिमिटेड मॉइस्चर क्वांटिटी चाहिए होती है कि वो उतने मॉइस्चर पे अच्छे से ग्रो करता है। और उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 1 किलो ट्राइकोडर्मा जो है उससे 100 किलो बीजों को उपचारित किया जा सकता है। हम अलग अलग मेथड्स के द्वारा ट्राइकोडर्मा का खेती में एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम बीज भी उपचार कर सकते हैं, हम सोइल में भी उसको वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स करवा के डला सकते हैं, हम रूट डिप मेथड भी, अगर कोई सीडलिंग वाली जो फसल हैं जिनकी कि हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं नर्सरी लगाकर, उनमें भी रूट डिप मेथड के द्वारा ट्राइकोडर्मा को एप्लीकेशन किया जा सकता है, या फिर सोइल ड्रेंचिंग भी इसकी की जा सकती है। लेकिन जो एप्लीकेशन मेथड्स हैं उसको फार्मर्स को पहले जान लेना चाहिए कि वो वर्मी कंपोस्ट के साथ अगर मिलाकर उसको रख रहे हैं तो पहले वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दें एक एप्रोप्रिएट मॉइस्चर पे, छायादार स्थान पे। उसके बाद में आपको नो डाउट ट्राइकोडर्मा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा है कि फ्यूचर में इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं और क्या रिसर्च हो सकती हैं। तो सबसे पहला तो आता है बायो प्रॉस्पेक्टिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ किया जा सकेगा इन फ्यूचर, और मिक्स एनालिसिस में इसको यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग जो भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शंस हैं, ट्राइकोडर्मा का एनवायरनमेंट के साथ में क्या इंट्रैक्शन और अच्छा रहेगा, उसके बारे में रिसर्च का ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स के साथ में ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट एंड रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है।